ओम नमो भगवते परमहंसास्वागत चरण कमल जनमकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय श्री हनुमते नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। श्री वृंदावने अपि कृतयामनगांग संगम श्री राधा मुकुंद युगलम तत अहं नमामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखात् अमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्रे परिवेष्टिता विजयते गोपालचूडामणिः। जय सुखदेव मुनीश्वर यदुपतिदास अनन्या जयति वादरायण चरण करण मोहि जगधन्य। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बप एक इनके पदवंदन किए नासै विघ्न अनेक। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान मथुरापुरी देखने के लिए चल रहे हैं। मथुरापुरी का दृश्य देखने के लिए आज बहुत कम लोग आए हैं। अच्छा वहाँ जा रहे हैं देवकी नंदन के। कोई बात अच्छी बात है। हमें भीड़ से मतलब भी नहीं है, भीड़ से कोई मतलब नहीं। अथ अपराह्ने भगवान कृष्णः संकर्षणान्वितः मथुरां प्राविशत गोपैः दिदिक्षु परिवारितः। एकदम आगे बढ़ जाइए, यहाँ आगे बैठे वास्तव बता रहे हैं। यहाँ बैठ जाइएगा तो कम से कम पैर आपका इधर चला जाएगा, है ना। यहाँ बैठे एकदम आगे बढ़ जाइए, कम से कम वो दिखेगा नहीं। हाँ ये देखिए बैठिए तो कम से कम चला गया ना पैर, हमको दिखेगी ना। हमको बात नहीं, हमको दिखाओ कोई बात नहीं। फिर वो भागवत को दिखा रहे हो तो अच्छी बात नहीं है। अथ अपराह्ने भगवान कृष्णः संकर्षणान्वितः मथुरां प्राविशत गोपैः दिदिक्षु परिवारितः। भगवान कृष्णः संकर्षणान्वितः बलराम जी से युक्त होकर के और गोपैः परिवारितः गोपालों से घिरे हुए मथुरां दिदिक्षु मथुरापुरी को देखने की इच्छा से प्राविशत मथुरा में प्रवेश कर रहे हैं। क्या देखा? ददर्शताम अस्फाटिक तुंग गोपुर द्वाराम बद्धेम कपाट तोरणाम ताम्रार कोष्ठाम परिखा दुरासदाम उद्यान रम्य उपवन उपशोभिताम। अस्फाटिक तुंग गोपुर, गोपुर माने नगर का मुख्य दरवाजा, नगर का मुख्य दरवाजा देखा। तुंग यानी बहुत ऊंचा था, स्फटिक मणि से बना हुआ था। स्फटिक मणि से बना हुआ नगर का मुख्य दरवाजा जो बहुत ऊंचा था वो देखा। आगे चले
द्वाराम वृद्ध हेम कपाट तोरणाम। सभी घरों के जो मुख्य दरवाजे थे, तोरण कहते हैं घरों के मुख्य दरवाजे को, है ना। सभी घरों के जो मुख्य दरवाजे थे उन दरवाजों में हेम कपाट, सोने के किवाड़े लगे हुए थे। एक दरवाजा और किवाड़ा जानते हैं ना, जिसको पकड़ के बंद करते हैं। आज सोने के किवाड़े लगे हुए थे। द्वाराम वृद्ध बृहत हेम कपाट तोरणम। बड़े बड़े दरवाजे थे। मुख्य दरवाजा जो था घर का, नगर का जो मुख्य दरवाजा था वो तो हो गया है ना, घरों का मुख्य दरवाजा था वो भी बड़ा है और सोने का बना हुआ है। ताम्रार कोष्ठाम परिखा, तांबे और पीतल की बनी हुई चार दीवारी है। तांबे और पीतल की बनी हुई चार दीवारी है। ऐसी कितनी है, कैसी कितनी ऊंची है? है दुरासदाम, जिसको पार करके कोई जा न सके, इतनी ऊंची है। ताम्रार कोष्ठाम परिखा दुरासदाम। और हर घर के पास पास में उद्यान रम्य उपवन उपशोभिताम, रमणीय उपवन है। देखिए दो चीज कहा है ना, उद्यान रम्य उपवन। तो उद्यान तो है जिसमें सब लोग बैठेंगे, ये जो रमणीय उपवन है ये स्त्रियों के लिए है। रम्य उपवन शोभिताम, ऐसे बढ़िया अलंकृत है मथुरापुरी। सौवर्ण श्रृंगाटक हर्म निष्कुटैः, श्रेणी सभा भी बनै भवनै उपस्कृताम। वैदूर्ज वज्र अमल नील विद्रुमैः, मुक्ता हरिर्भि बलभि सुवेदिषु। सौवर्ण श्रृंगाटक, सोने के बने हुए सुंदर चौराहे हैं, यानी चौराहे जो है सुंदर सोने की लड़ियों से सजे हुए हैं। सौवर्ण श्रृंगाटक, हर्म कहते हैं जो धनियों का महल है, यानी बढ़िया अलंकृत महल हो जो उसको हर्म कहते हैं। और जो बढ़िया हो उसको प्रासाद कहते हैं, है ना। तो हर्म यहाँ पे आया, यानी धनियों का महल है, बड़े बढ़ियों का महल है। सौवर्ण श्रृंगाटक हर्म निष्कुटैः, निष्कुट उसको कहते हैं जो भवन के अंदर उद्यान हो। भवन के अंदर जो उद्यान होगा उसे निष्कुट कहते हैं। तो भवन के हर भवन के अंदर बड़े बड़े उद्यान बने हुए हैं। श्रेणी, श्रेणी यानी जो श्रेणी, जो शिल्पकार वगैरह रहते हैं उनको एक जगह, उनको उनके रहने के लिए जो बनाई गई जगह है उसको श्रेणी कहते हैं। शिल्पकार आदियों को बनाने के लिए जो जगह है उसको श्रेणी कहते हैं। ठीक है। श्रेणी सभा भी, सभा भवन जहाँ सब लोग इकट्ठा होते हैं। भवन आम लोगों के, साधारण लोगों के लिए रहने के लिए भी भवन बने हुए हैं। और इन भवनों की इतनी शोभा है कि उपस्कृताम पुरीम, उपस्कृताम का अर्थ है अलंकृताम पुरीम। इन भवनों से मथुरापुरी की बड़ी शोभा हो रही है। वैदूर्ज वज्र अमल नील विद्रुमैः, वैदूर्ज मणि, वज्र यानी हीरा, अमल यानी स्फटिक, नील नीलम है ना, विद्रुम यानी मूंगा, मुक्ता मोती, हरित भी यानी पन्ना, है ना। तो क्या समझे? वैदूर्ज हीरा, नीलम और अमल का क्या होता है? स्फटिक, स्फटिक मूंगा, मोती और पन्ना से बनी हुई। मृद भी जुष्टेषु, इनसे जड़ी हुई, इन सब मणियों से जड़ी हुई क्या है? बलभीषु, छज्जे हैं और वेदिषु, चबूतरे हैं। इन सब मणियों से जटे हुए, जड़े हुए छज्जे हैं भवन के और वेदियां हैं, यानी बैठने के स्थान जो बने हैं। और जालामुख रंध्र, झरोखे बने हुए हैं इन्हीं सब मणियों से, झरोखे, जालामुख रंध्र। कुट्टी में सो, फर्श बनी हुई है, कुट्टी माने फर्श। और सारे बहुत सारे
इन सारी मणियों से जलाव जड़ी हुई बढ़िया फर्श बनी हुई है। कुट्य में सो आविष्टम, इस प्रकार की नगर की शोभा है। और पारावत बरहिनादिताम, जगह जगह पारावत यानी कबूतर, और बरहि माने मोर, जगह जगह कबूतर और मोर बैठे हुए हैं, विभिन्न प्रकार की आवाज कर रहे हैं। पारावत बरहिनादिताम, अपनी अपनी सुंदर सुंदर आवाज निकाल रहे हैं। पारावत बरहिनादिताम संसिक्त रथ्य आपण मार्ग चत्वराम। देखिए बड़ा बड़ा चीज है ना, रथ्य कहते हैं सड़कों को, आपण माने बाजार, हाट बाजार, मार्ग यानी गलियां जो है उनको मार्ग कहते हैं, चत्वराम यानी चौराहे, है ना। तो सड़क, बाजार, गलियां और चौराहे ये सब कैसी हैं? संसिक्ता, सुगंधित द्रव्यों से सींची हुई हैं, सुगंधित बढ़िया सुंदर महक रही हैं। संसिक्त रथ्यापण मार्ग चत्वराम, और जगह जगह पर प्रकीर्ण माल्य अंकुर लाज तंडुलाम, जगह जगह पर माले बड़ी मालों से सजाया हुआ है। अंकुर यानी जौ का अंकुर बढ़िया जगह रखा हुआ है। लाज यानी धान का लावा, है ना। तंडुलाम चावल अक्षत के रूप में हर जगह सुंदर, ये सब शुभ चीजें हैं। तो ये सब शुभ वस्तुओं से पूरा मार्ग सजा हुआ है। आपूर्ण कुंभैः दधि चंदनोक्षितैः प्रसून दीपावलिभिः सपल्लवैः सावृंदरंभा क्रमुकैः सकेतुभिः सुअलंकृत द्वार गृहां सपट्टिकैः। सा आपूर्ण कुंभैः, बड़े बड़े कलश हैं जिनमें जल भरा हुआ है, जलों से भरे हुए कुंभ कलश। दधि चंदनोक्षतैः, दही और चंदन, दही और चंदन से चर्चित है। बढ़िया दही की लकार लगा के उसमें चंदन चावल लगाए गए हैं, है ना। दधि चंदनोक्षितैः प्रसून दीपावलिभिः सपल्लवैः, प्रसून दीपावलिभिः सपल्लवैः। उसमें प्रसून यानी फूल, और उसके ऊपर दीप लगे हुए रखे हुए हैं, कलशों के ऊपर पल्लव लगाए हैं। कैसे करते हैं ना, कलश है उन्हें पल्लव लगा है, उसके ऊपर रखा है, फिर दीप रखी हैं और मालाएं सजी हैं। प्रसून दीपावलिभिः सपल्लवैः। और कैसा है, कहें सावृंदरंभा क्रमुकैः, सावृंदरंभा केला कहते हैं, रंभ माने केला, कहें सावृंद कहते हैं केले का घौदा, घौदा समझते हैं ना, घौदों के सहित पूरा पेड़ ही उखाड़ के जगह जगह सजाया हुआ है। पेड़ों के फल के सहित, केलों के फल के सहित पूरा सजाया हुआ है। सावृंदरंभा अक्रमुकैः, क्रमुक माने सुपारी, है ना। सुपारी के पेड़ जगह जगह लगे हुए हैं। क्रमुकैः सकेतु भी, छोटी छोटी झंडियां पूरे मार्ग में लगी हैं। सकेतु कई केतु भी, और कहे द्वार गृहाम सपट्टिकैः, जितने दरवाजे हैं, जितने घर हैं, सब रेशमी वस्त्रों से सजाए हुए हैं। सपट्टिकैः सुअलंकृतः, रेशमी वस्त्रों से बढ़िया सजाए हुए हैं। और आगे चलिए। ताम संप्रविष्टो वसुदेव नंदनो, ताम संप्रविष्टो वसुदेव नंदनो। इतने में इसी मार्ग पर वसुदेव नंदन, और दो विचरण में है तो वसुदेव नंदन दोनों राम कृष्ण, बलराम जी और श्री कृष्ण जी संप्रविष्टो मथुरापुरी में प्रवेश कर रहे हैं। और केवल दो ही नहीं है, कहे वृतो वयस्यैः, वयस्यैः माने समवयस्क अपने ग्वाल बालों के साथ। वयस्यैः वृतो, कहां से जा रहे हैं, कहे नरदेव वर्तमना, वर्त माने होता है मार्ग, वर्तमना तृतीया में है, तो मार्ग से जा रहे हैं, है ना।
कौन सा मार्ग है? कहे नरदेव। नरदेव का मतलब राजा। तो राजा के मार्ग से जा रहे हैं, यानी राजपथ से जा रहे हैं। नरदेव वर्तमना यानी राजपथ से जा रहे हैं। नरदेव वर्तमना संप्रविष्टौ। राजमार्ग से इन दोनों कुमारों ने बाल बालों के साथ प्रवेश किया है। जैसे ही प्रवेश किया, पुर स्त्रियों, मथुरापुरी की स्त्रियां उत्सुका, बड़ी उत्सुकता से समीयो, सब इकट्ठा हुई। सब इकट्ठा हुई और सबने विचार किया कि ऐसे तो दिखाई नहीं पड़ेंगे, हम लोग क्या करें। कहे त्वरिता हरम्याणि आरुरुहु, जल्दी जल्दी अपने अपने भवनों पर सब चढ़ गई। क्यों चढ़ी? कहे द्रष्टुम, भगवान का दर्शन करने के लिए उस नगर की स्त्रियां सब इकट्ठा हुई और भगवान का दर्शन प्राप्त करने के लिए ऊंची ऊंची अटारियों पर, महलों में सब चढ़ गई। कहीं इतनी जल्दी है इन स्त्रियों को, जैसी सुना कि भगवान आ रहे हैं, अरे वो ब्रज का लाला आ रहा है। काश्चित विपर्य धृत वस्त्र भूषणा, अरे कोई स्त्री तो ऐसी थी कि अपना कपड़ा ही उल्टा पहन ली। विपर्य धृत वस्त्र, और कोई कोई तो अपने गहने ही उल्टे पहन लिए, है ना। हाँ, काश्चित विपर्य धृत वस्त्र भूषणा, और कह विस्मृत्य च एकम युगलेषु अथा परा। कुछ चीजें ऐसी हैं जो जोड़े में पहनी जाती हैं, जैसे कंगन है, कुंडल है ना, बहुत सारी चीजें हैं जो जोड़े में पहनी जाती हैं। तो कहते हैं विस्मृत्य च एकम युगलेषु अथा परा, जोड़े में पहनने वाली चीजों को कुछ दूसरी सखियां थी, उन्होंने एक पहनी दूसरा भूल गई, एक पहनी दूसरा भूल गई। विस्मृत्य च एकम युगलेषु अथा परा। उदाहरण देखिए, कृत एक पत्र श्रवण, किसी ने एक पत्र नाम का गहना अपने कान में, एक कान में पहना, दूसरे में नहीं पहना। एक नूपुरा, पैर में एक में पायजाब डाली, दूसरे को पायजाब डालना ही भूल गई, चल दी। एक कृत एक पत्र श्रवण एक नूपुरा, अन्नांतो द्वितीयम तो अपरालोचनम। एक सखी ऐसी थी, वो काजल दे रही थी, एक आंख में काजल दी, दूसरे हाथ में बिना काजल में चली। नक्त्वा द्वितीयम तु अपरालोचनम, दूसरे नेत्र में उसने काजल ही नहीं लगाया। और क्या और सुनेंगे, कहे असनंत्या एकाह, एक ऐसी गोपी थी, अरे मथुरा की स्त्री थी, ये भी गोपियां हैं, ये मथुरा की गोपियां हैं, वो ब्रज की गोपियां थी, मथुरा की गोपियां। ब्रज तो ये भी है, ब्रज तो ये भी एक तो सुनाया था ना, ब्रज में ही मथुरा आता है। ब्रज 84 कोस में 4 धाम निज धाम, वृंदावन और मधुपुरी बरसाने नंदग्राम, है ना। कहते हैं ये 4 धाम में भी आता है, लेकिन वो वृंदावन की गोपियां थी, ये मथुरा की गोपियां हैं, ब्रज की गोपियां तो भी हैं। तो कहे असनंत्या एकाह तद अपास स उत्सवा अभज्यमाना। एक गोपी थी, वो भोजन कर रही थी और ऐसा कौर उठाया, कौर अंदर नहीं गया, उसको बाहर डाली और भूखे ही चल दी। क्यों चली? सा उत्सवा, अपने नेत्रों को आनंद प्रदान कराने के लिए वो भूखे ही चल दी। अकृत उपमज्जना, एक गोपी थी, उसने उबटन तो लगाया, नहाना ही भूल गई, बिना नहाए चल दी। अकृत माने आसनात्वा उपमज्जना, यानी उबटन लगाई थी, उबटन लगा करके बिना नहाए ही चल दी। अकृत उपमज्जना। और एक गोपी की हालत और खराब है, कहे वो सो रही थी, स्वप्नंत्य, स्वप्न देख रही थी। निसम्य, कुछ आवाज सुनी, कोलाहल सुनी, उत्थाय निस्वनम, निसम्य, आवाज सुन करके उठी और चल दी।
है ना? एक की हालत और देखो भैया, कहे प्रपायंतो अर्भम अपोह मातरा। एक माता अपने बच्चे को दूध पिला रही थी, दूध पिलाना छोड़ करके उस बच्चे को नीचे उतारा और चल दी। अपाये प्रापायन अंत्यो प्रपायन्त्यो अर्भम अपोह मातरः। प्रपायन अंत्यो अर्भम अपोह मातरः। उतार करके एक माता अपने बच्चे को चल दी। क्यों गई ये सब? कहें अरविंद लोचन, अरविंद लोचन मत्त दुरेद इंद्र विक्रमो श्री रमणात्मनः। भगवान के सब विशेषण हैं। कहते हैं अरविंद लोचन, कमल नयन भगवान। और कैसे हैं? कहें मत्त दुरदेंद्र विक्रमो, मतवाले गजराज के समान जिनकी चाल है, मतवाले गजराज के समान जिनकी चाल है। श्री रमणात्मनः, जिनके वक्षस्थल पर भगवान श्री लक्ष्मी जी हमेशा रमण करती हैं, विहार करती हैं। श्री रमणम आत्मनो, ऐसे भगवान का कहते हैं उत्सवम ददत दृशाम। ऐसे भगवान श्री कृष्ण के दर्शन का लाभ अपने नेत्रों को प्रदान करने के लिए गई। ऐसे भगवान के दर्शन का लाभ अपने नेत्रों को प्रदान करने के लिए गई। तो दत्त दृशाम, नेत्रों को देने के लिए गई। क्या? उत्सवम आनंदम, नेत्रों को आनंद प्रदान करने के लिए गई। और एक चीज था, कहे प्रगल्भ लीला हसितावलोकनैः। प्रगल्भ लीला हसिता, बड़ी चतुराई पूर्ण विलासपूर्ण भगवान की हंसी और कटाक्ष तिरछी चितवन। हंसी और अपनी चितवन के द्वारा कहे तासाम मनांसि जहार। तासाम यानी गोपिका नाम, मनांसि जहार, इन गोपियों के मन को अपनी ओर उन्होंने आकृष्ट कर लिया। या योग कहें कि इन गोपियों का मन उन्हीं भगवान में खिंच गया, भगवान में लग गया। और पूरा इसको पढ़ता हूँ, इसको बड़ा कठिन है, सुनिएगा। मनांसि तासाम अरविंद लोचनः प्रगल्भ लीला हसितावलोकनैः। जहार मत्त दुरदेंद्र विक्रमो दृशाम ददत् श्री रमणात्मनोत्सवम्। दृष्ट्वा सा मुहुः श्रुतम्। देखिए बड़ा सुंदर बात है। ये कहते हैं कि इन गोपियों ने मुहुः श्रुतम्, बार बार भगवान के चरित्र को इन्होंने श्रवण किया था। मुहुः श्रुतम्, बार बार भगवान के चरित्र का इन लोगों ने श्रवण किया था, लेकिन अनद्रुत चेतसः, श्रवण करने से ही इनका चित्त भगवान की ओर आकर्षित हो गया था, लेकिन दर्शन नहीं प्राप्त हुआ था। लेकिन चिरकाल से इनको दर्शन नहीं प्राप्त हुआ था। लीला तो भगवान की सुनती आ रही है और लीलाओं को सुनकर के भगवान को देखने के लिए इनका मन लालायित हो रहा है, लेकिन दर्शन अब तक प्राप्त नहीं हुआ था। मुहुः श्रुतम् अनुद्रुत चेतसः तम् तत प्रेक्षण उत स्मित सुधा। तत प्रेक्षण, आज क्या है? आज इनको बड़ी आनंद की अपार है, अपार आनंद है। तत प्रेक्षण, वो भगवान की चितवन मिल रही है। उत स्मित, भगवान की मंद मंद मुस्कान देखा। दृष्टवा, देख करके उलक्षण आप उपलब्ध माना। इसको इन लोगों ने चिरकाल से अपने प्रतीक्षित वस्तु को प्राप्त किया, ऐसा माना, उपलब्ध माना। दृशा, देख करके इनकी आंखों ने, आत्मलब्धम, देख करके भगवान के श्री विग्रह को इनकी आंखों ने, कौन सी विग्रह है? कहें आनंद मूर्तिम,
आनंद प्रदान करने वाली साक्षात आनंदमय विग्रह भगवान श्री कृष्ण का कहें आत्मलब्धम, उसको ले जा करके आंखों के रास्ते से हृदय में बैठा लिया। दृशा आत्मलब्धम, जब हृदय में भगवान आ गए तो क्या करेंगे, कहे उपगूह्य, हृदय में स्थित भगवान का उन लोगों ने, इन गोपियों ने आलिंगन किया। उपगूह्य, जब आलिंगन किया तो हृष्यत्वच, सारा शरीर इनका पुलकित हो गया, शरीर पुलकित हो गया। जुहु अनंतम आधिम, और अनंत काल से आ रही अपनी विरहाग्नि को इन लोगों ने इस प्रकार शांत किया। जहु माने त्याग दिया, शांत किया, है ना। अनंत काल से, चिरकाल से जब से सुन रही हैं इनके चरित्रों को, तब से भगवान के दर्शन की इच्छा थी। आज भगवान का दर्शन मिला, आया नेत्रों के रास्ते भगवान के श्री विग्रह को, आनंदमय विग्रह को अपने हृदय में धारण करके उन लोगों ने आलिंगन किया है। और आलिंगन करके अपनी सारी विरहाग्नि को उन लोगों ने शांत किया है। प्रसाद शिखरारूढ़ प्रीति उत्फुल्ल मुखाम्बुजा अभ्यवर्षन् सौमनस्य प्रमदा बल केशवो। प्रमदा प्रासाद शिखरारूढ़ा, अभी बताया था ना, हर्म से भी अच्छा है प्रासाद। तो प्रमदा, कुछ स्त्रियां ऐसी थी जो नीचे नहीं आ पाई, बड़े बड़े महलों वाली हैं, उनके लिए कुछ रुकावटें होती हैं। तो कहे प्रमदा प्रासाद शिखरारूढ़ा, प्रासाद के अपने महलों के सबसे ऊंचे छज्जे पर खड़ी होकर के बल केशव, बलराम जी के ऊपर, भगवान श्री कृष्ण के ऊपर सौमनस्यैह अभ्यवर्षन्, पुष्पों की वर्षा की है। और जब पुष्पों की वर्षा की तो उस समय क्या है, कहे प्रीति उत्फुल्ल मुखाम्बुजा, प्रेम से उनके मुख कमल खिल गए, प्रेम से उनके मुख रूपी कमल खिल गए। प्रीति उत्फुल्ल मुखाम्बुजा। और श्लोक पढ़ूं, तदयक्षतैः सावुरपात्रैः स्रगगन्धैः अभ्युपायनैः तौ आनरचुः प्रमुदिताः तत्र तत्र दुजातयः, तत्र तत्र दुजातयः। जगह जगह ब्राह्मण और जो भी आदया लिखा है ना, ब्राह्मण और सारे लोग, कहीं एक जगह नहीं, तत्र तत्र, जहां जहां जो है सब जगह निकले अपने अपने घरों से। दधि अक्षतैः, एक में दही रखा, एक में अक्षत रखा। साउद पात्रैः, उद माने जल, एक पात्र में जल लिया। साउद पात्रैः स्रग, माला लिया। गंधैः, चंदन लिया। उपायनैः, उपहार लिया। उपहारों के द्वारा तौ यानी राम कृष्ण आनर्चुः, राम और कृष्ण की उन लोगों ने अर्चना की। कैसे की, कहे प्रमुदिता, बड़े प्रसन्न होकर के इन लोगों ने भगवान कृष्ण और बलराम जी की पूजा की है। जगह जगह लोग हाथ में अपना सब सामान लिए खड़े हैं, भगवान को तुरंत वह दलीय अक्षत का टीका लग रहा है, और उपहार भेंट किए जा रहे हैं। बड़ा सुंदर श्लोक है। दधि अक्षतैः साउरपात्रैः स्रगगन्धैः अभ्युपायनैः तौ आनर्चुः प्रमुदिताः तत्र तत्र दुजातयः ऊचुः पौरा। ये सब कुछ देख करके, पौरा यानी पुर के निवासी, मथुरापुरी के निवासी ऊचुः सब कहने लगे, अहो गोप्यः, अरे ब्रज की गोपियां, अरे वृंदावन की, गोकुल की गोपियां धन्य हो। तपः किम अचरत महत, आप लोगों ने कौन सी ऐसी बड़ी तपस्या की थी। या ही एतौ अनुपश्यन्ते, या ही एतौ रामकृष्णौ अनुपश्यन्ते, कि आप लोगों को इन भगवान कृष्ण और इनके अंश बलराम जी का दर्शन प्राप्त हुआ। आप लोगों ने कौन सी ऐसी बड़ी तपस्या की थी। इनका दर्शन कैसा है, कहे नरलोक महोत्सव, सारे संपूर्ण प्राणियों को आनंद प्रदान करने वाला है।
इनका दर्शन संपूर्ण लोक के प्राणियों को आनंद प्रदान करने वाला है। नरलोक महोत्सव। अब आगे चलते हैं। भगवान मथुरापुरी में चल रहे हैं कायदे से। अभी तो मथुरा की शोभा हुई, अब मथुरा की लीला शुरू हो रही है। पहली लीला रजकम कचित आयांतम रंगकारम गदाग्रजः गदाग्रजः कृष्णः कच्चित आयांतम। कृष्ण के सामने किसी तरफ से आता हुआ रजक मिल गया, एक धोबी मिल गया। कहें धोबी नहीं, वो तो रंगकार था, रंगरेज था। रजकम रंगकारम। रंगरेज जानते हैं ना? रंगरेजवा से पूछो, बाकी जा मेरे। रजकम कचित आयांतम रंगकारम गदाग्रजः, है ना? भगवान श्री कृष्ण को आते हुए एक वो धोबी मिल गया। रामा अवतार में जिनको बड़ा दुख हुआ था सीता जी के वियोग का, आज प्रसन्न हो ले, सब प्रसन्न हो ले। यही धोबी है जिसने सीता जी पर लांछन लगाया था। सीता जी पे जो लांछन लगाने वाला यही धोबी है। रजकम रंगकारम दृष्टवा। इस धोबी को देख करके भगवान ने अयाचत वासांसी, उससे कपड़े मांगे। अयाचत वासांसी, कैसे कपड़े? धौतानी उत्तमानि चा, जो धुले हुए हों और उत्तम वस्त्र हों। धुले हुए उत्तम वस्त्रों की याचना भगवान ने उस धोबी से की। कैसे की? कहे देहि आवयो, हम दोनों को कपड़े दे दो। कैसे कपड़े? कहे समुचितानि अंग, मेरे लिए जो उचित हो, मेरे अंदर मेरे शरीर में जो फिट पावे। समुचितानि अंग वासांसि देहि, हम लोगों को कपड़े दे दो, है ना? कहे बहुत नहीं मांगा, उनको हड़काया भी। कहे अर्हतो है, इन कपड़ों के हम अधिकारी हैं। ने कहा तुम्हारे मालिक के हम भांजे हैं, इसलिए इन कपड़ों का पहला अधिकार तो मेरा ही है। अर्हतो है, इन कपड़ों के हम अधिकारी हैं। धन्यवाद आपको। देहि आवयो समुचितानि अंगवासांश्च अर्हतो भविष्यति परम श्रेयो। कहती हैं, भगवान कहते हैं, अगर तुम दे दोगे कपड़े तो भविष्यति परम श्रेयो, तुम्हारा परम कल्याण होगा, है ना? लेट लगार में है ना, भविष्यति परम श्रेयो। अगर तुमने मुझे कपड़े दिए तो तुम्हारा परम कल्याण होगा। दातुते ना अत्र संशयः, तुम्हारे कल्याण में कोई संदेह नहीं है अगर तुमने कपड़े दिए तो। सायाचितो भगवता परिपूर्णेन सर्वतः, परिपूर्णेन सर्वतः सायाचितो परिपूर्णेन सर्वतः, परिपूर्णेन सर्वतः। यद्यपि भगवान सब तरफ से परिपूर्ण है, समझ आया? सर्वतः परिपूर्णेन, भगवान पूर्ण काम है। भगवान को किसी व्यक्ति की वस्तु की आवश्यकता नहीं है। फिर भी याचितो सा, उन्होंने कपड़ों की वस्त्रों की याचना की, लेकिन वो धोबी भृत्यो राज्ञः, राजा कंस का परम सेवक था। भृत्यो राज्ञः सदुर्मदः, इसलिए बड़ा मतवाला था, उसको बड़ा घमंड था। दुर्मदः साक्षेपम, आक्षेप करते हुए, यानी भगवान को डांटते हुए। रुसितः, क्रोधित होकर के।
प्राह बोला, क्रोधित होकर के डांटते हुए वो धोबी भगवान से बोला। क्या बोला? कहे नित्यम गिरिबने चरा। अरे हमेशा तू पहाड़ में जंगलों में रहने वाला, नित्यम गिरिबने चरा, या तू पहाड़ों में रहता है या जंगलों में रहता है। ईदृशानि युवासांसि, इस तरह के कपड़े कभी तुमने देखे हैं कि इसकी याचना कर रहे हो? पहाड़ों पर और वनों में रहने वाले, तुमने इस प्रकार के वस्त्र कभी देखे हैं? ईदृशानि युवासांसि नित्यम गिरिवने चरा। कहे किम उद्वृत्ता, अरे तू कितना उद्दंड हो गया है। किम उद्वृत्ता, वृत्त माने आचरण, तेरा आचरण कितना खराब हो गया है, कितना उद्दंड हो गया है। परिधत्त, परिधत्त देखिए संभावना है, इसलिए लोट लकार आया है ना। आज्ञा के अर्थ में आता है, संभावना में भी लोट लकार आया। परिधत्त का मतलब संभावना। क्या कभी इस तरह के कपड़े तुमने पहने हैं? परिधत्त, तुम बड़े उद्दंड हो। राजद्रव्याणि अभीप्सता, ये सब राजधन है, ये सब राजा के वस्त्र हैं। क्या राजा के धन की तू चोरी करना चाहता है? राजद्रव्याणि अभीप्सता बालिसा, अरे मूर्ख, यात आसु, यहां से जल्दी से निकल जा। आसु यात, शीघ्रता से यहां से निकल जा। मां एवं प्रार्थ्यम, इस प्रकार दोबारा हमसे मां याचना मत करना। मां एवं प्रार्थ्यम, समझ आया ना? इस प्रकार की प्रार्थना दोबारा मत करना। क्यों? यदि जीजीविषा, अगर अपने जीवन रहने की, अगर जीवित रहना चाहते हो तो इस तरह दोबारा वस्त्र मत मांगना। यदि जिजीविषा मां एवं प्रार्थम बालिसा यात आसु। अगर तुमने ऐसा नहीं छोड़ा, याचना करनी नहीं छोड़ी, तो दृप्तम राजकुलानि वै, राजकुलानि दृप्तम, हमारे जो राज्य के कर्मचारी हैं, राज्य के रक्षक प्रहरी हैं, वो सब आवेंगे, बड़े घमंडी हैं, वो सब बड़े घमंडी हैं। दृप्तम राजकुलानि, वो आएंगे तो बधनंती, तुम्हें बांध करके कारागार में डाल देंगे। घनंती, और पीटेंगे भी, मारेंगे भी। और कोई ऐसी इसमें कोई गारंटी नहीं है कि तुम्हें मार भी ना डाले। बधनंत घनंत लुम्पंती, लुम्पंती यानी मार डालना। कहे बांध करके इतना पीटेंगे, हो सकता है तुम मर ही जाओ। ये दो श्लोक हैं, मैंने पूरा तोड़ के पढ़ा है, मैं दोनों श्लोकों को पढ़ना चाहता हूँ, है ना। ईदृशानि योवासांसि नित्यम गिरिवने चरा, परिधत्त किमुद्वृत्ता राजद्रव्याणि अभीप्सता यातासु बालिसा। यातासु लिखा है, इसका दोनों अलग हो जाए। यात आसु, शीघ्रता से चले जाओ। यातासु बालिसा मां एवं प्रार्थ्यम यदि जिजीविषा, घनंत घनंत लुम्पन्ति तृप्तम राजकुलानि वै। एवं विकथमानस्य, एवं विकथमानस्य, देखिए कथमानस नहीं है, विकथमानस्य, जब ऐसी वो बकवास कर रहा था, ऐसी जब बकवास वो कर रहा था धोबी। एवं विकथमानस्य कुपितो देवकी सुतः, देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण को क्रोध आ गया। कुपितो देवकी सुतः, कुपितो देवकी सुतः। बहुत दिन के बाद आती है, कभी कभी देखता हूँ। कुपितो देवकी सुतः, कहे कि देवकी नंदन इसमें क्रोधित हो गए। इसके इस तरह बकवास करने के उस धोबी से देवकी नंदन को क्रोध आ गया। कुपितो देवकी सुतः, अब क्या करेंगे? कहे कराग्रेण,
अपने हाथ के अग्रभाग से कराग्रेण रजकस्य सिरः, उस धोबी का सिर कायात अपातयत, और धड़ से शरीर से अलग कर दिया, नीचे गिरा दिया। उस धोबी का सिर अपने हाथ से, न कोई तलवार न बर्छा न भाला, है ना, अपने हाथ रूपी तलवार से, या कहे तलवार रूपी हाथ से, कराग्रेण तलवार रूपी हाथ से उसके सिर को धड़ से अलग करके नीचे गिरा दिया। रजकस्य कराग्रेण सिरः कायात अपातयत। पुरवत्वत्सल भगवान की। तस्य अनुजीविनः सर्वे, उस धोबी के जो साथ में काम करने वाले थे, धन्यवाद। तस्य अनुजीविनः सर्वे, जितने भी उस धोबी के साथ काम करने वाले थे, अनुजीवी, धोबी के साथ काम करने वाले जितने लोग थे, सर्वे वासा कोशान विसृज्य वही, सबने सारे कपड़े जितने लिए थे, कपड़ों के गट्ठर और धन वगैरह सब छोड़ करके, विसृज्य वही सर्वतो मार्गम दुद्रवो, कोई इधर भागा कोई उधर भागा, सब इधर उधर सब भाग गए। दुद्रोहो सर्वतो मार्गम वासांसि जगृहे अच्युतः, भगवान ने उन सब कपड़ों को ले लिया। वासांसि जगृहे अच्युतः वासित्वा आत्मप्रिये, जो उनको अच्छा लगा वो उन्होंने वस्त्र पहन लिए। वासांसि आत्मप्रिये वस्त्रे कृष्ण, भगवान कृष्ण ने जो उन्हें अच्छा लगा, जो उन्हें फिट आया, वो उन्होंने पहन लिया। संकर्षण तथा, और बलराम जी ने भी पहन लिया। शेषाणि आदत्त गोपेभ्यो, सारे ग्वाल वालों को सब दे दिया, कहे फिर भी बचा हुआ था, क्या करें, कहे विसृज्य भूमि कानिचित, वही जमीन पर सब छोड़ दिया, जो बचा वही जमीन पर छोड़ दिया। वसित्वा आत्मप्रिये वस्त्रे कृष्ण संकर्षण तथा शेषाणि आदत्त गोपीभ्यो विसृज्य भूमि कानिचित। अब ये वस्त्र कोई उनके नाप का तो बना नहीं था, अब क्या करें, कहे आगे चले। ततः तु वाय कहा, एक दर्जी मिल गया। ततः तु वाय कहा, एक दर्जी मिला। प्रीतः तयोः वेशम अकल्पयत, दर्जी से उन्होंने कहा होगा, और वो बड़ा प्रेम पूर्वक दिखाते हुए तुरंत ही सबका बिल्कुल फिटिंग करने लगा। अपने पूरे परिवार को, नानी दादी मामी काकी को सबको बुला लिया, सब अपनी अपनी मशीन, अपने जो है कैंची फैची लेके सब आ गए, सभी का कपड़ा काट कूट के बढ़िया सब बराबर कर दिया। तथा तु वाय कह प्रीतः, ये प्रीतः से अर्थ आएगा, जो मैंने कहा ये प्रीतः से आएगा। प्रसन्न होगा तो आदमी कुछ भी कर जाएगा, काम करने का न मन हो तो हजार बहाना हो जाएगा, मन होगा तो सब कुछ करना है। तो प्रीतः, ततः तु वाय कह प्रीतः तयोः वेशम अकल्पयत, पहले तो इन दोनों का वेश बनाया, फिर विचित्र वर्णैः चैलेयैः आकल्पैः अनुरूपतः, अनेक रंग बिरंगी वस्त्रों से जितने ग्वाल वाल सजे थे उन सबको उनके अनुरूप बढ़िया फिटिंग करके एकदम पहना दिया। विचित्र वर्णैः चैले, चैल माने होता है वस्त्र, चैलेयैः आकल्पैः अनुरूपतः, उन सब के अनुरूप बना दिया एकदम, है ना। नाना लक्षण वेशाभ्याम कृष्ण रामो विरेजतु, अनेक प्रकार के लक्षण चिन्हों से युक्त भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी विरेजतु, बड़ी शोभा हो रही है। मेरे दोनों सरकार चले आ रहे हैं, इनकी बड़ी शोभा हो रही है। कहे कैसी शोभा हो रही है, कहे पर्वणीयो सीते तरो बाल गजो, जैसे कहे किसी उत्सव में सीते तरो, एक श्यामल रंग का और एक सफेद रंग का,
कहें जैसे किसी उत्सव में एक सफेद रंग का और एक का श्यामल रंग का बाल गजो, बाल हस्ती, गज सावक है ना, हाथी का बच्चा, बाल गजो, हाथी के सावक के समान इन दोनों की शोभा हो रही थी, एक सफेद हाथी और एक श्यामल हाथी। सुअलंकृत, सुंदर शोभा हुई, सुअलंकृत। तस्य प्रसन्नो भगवान, तस्य प्रसन्नो भगवान, श्रियं च बल ऐश्वर्य स्मृति इंद्रियम। भगवान उस दर्जी पर प्रसन्न होकर के श्रियम, लक्ष्मी प्रदान कर दी, बल प्रदान किया, ऐश्वर्य प्रदान की, स्मृति प्रदान कर दी। भगवान की दी हुई स्मृति क्या होगी? लोक परलोक में जन्म पर जन्म, है ना, ये स्मृति ना भूलने वाली स्मृति दे दी। इंद्रियम, इंद्रियों को अपार शक्तियां दी दी। भगवान की दी हुई शक्ति इंद्रियों की वो पारलौकिक कर्म में लगेगी, लौकिक कर्म में नहीं लगेगी। इसलिए कहा परमाम लोके, और परम लोक के लिए, परलोक के लिए आत्मना सारूप्यम प्रादात, उन्होंने अपनी ही सारूप्य मुक्ति दे डाली, सारूप्य मुक्ति उस दर्जी को दे डाली। तस्य प्रसन्नो भगवान प्रादात सारूप्यम आत्मनः, श्रियं च परमाम लोके बल ऐश्वर्य स्मृति इंद्रियम। अब आगे चले। भगवान को सुदामा बड़े प्रिय है ना। एक सुदामा द्वारका में मिले, एक सुदामा इनके साथ हैं, इनके सखा हैं श्री रामा, एक और सुदामा मिलने जा रहे हैं मथुरा में। तथा सुदामनो भवनम, ये सुदामा के भवन गए। ये सुदामा कौन है? कहे मालाकारस्य जगमतु, सुदामा नाम का माली है, उस माली के घर भगवान पहुंच गए। तथा सुदामनो भवनम मालाकारस्य जगमतु, तौ दृष्ट्वा, उसने इन दोनों को देखा। तौ दृष्ट्वा, उस माली ने, सुदामा ने इन दोनों को देखा। समुत्थाय, उठा, उठ करके ननाम सिरसा भुवि, जमीन पर साष्टांग दंडवत करने लगा। समुत्थाय ननाम सिरसा भुवि, ये माली बड़ा पढ़ा लिखा था जी। हाँ, ये देखिए क्या कर रहा है। तयोः आसनीयम आनेय, तयोः आसनम आनेय, उनको लाके बढ़िया आसन पर बैठाया। तयोः आसनम आनेय पाद्यम च अर्घ्यम अर्हणादिभि, उनको पाद्य दिया, अर्घ दिया। ये जानते हैं ना, पाद्य और सबसे पहले पैर धुलाया जाता है, फिर हाथ धुलाया जाता है, फिर आचमन कराया जाता है, कुल्ला कराया जाता है, यही तरीका है ना। तो कहे पादयोः पाद्यम अर्घयामि, हस्तयोः अर्घ्यम समर्पयामि। पाद्यम च अर्घ्यम, है ना, पाद्य अर्घ दिया। और सानुगयोः, भगवान के जितने अनुचर थे, जितने सेवक थे, जितने बहन के बालक थे, गोपाल, इन सभी की, इन सभी का हाथ धुलाया, सभी का पैर धुलाया। और अर्हणाद भी बहुत सारी सामग्रियों के साथ, बहुत सारी सामग्रियों के साथ, कुछ सामग्रियों का नाम दिया है। कहे श्रक तांबूल अनुलेपन ही है, माला, तांबूल और चंदन आदि के द्वारा। पूजाम चक्रे, भगवान की और सभी साथियों की, बलराम जी की, उसने, उस माली ने पूजा की। पूजाम सानुगयोः चक्रे, पूरा श्लोक देख लीजिए। तयोः आसनम आनेय पाद्यम च अर्घ्य अर्हणादिभि, पूजाम सानुगयोः चक्रे स्रकतांबूल अनुलेपनैः। प्राह, अब बोला, खड़े होके हाथ जोड़ के बोलता है वो माली कि आगमनेन वाम, आप दोनों के आ जाने से, आगमनेन वाम
न जन्म सार्थकम। आप दोनों के आ जाने से हम लोगों का जन्म सफल हो गया। न जन्म सार्थकम, इतने नहीं प्रभो पावितम चाकुलम, मेरा कुल मेरा खानदान पवित्र हो गया। पावितम चाकुलम, कहे हे भगवान पितृदेव ऋषयो मह्यम, मेरा पितृ ऋण, मेरा देव ऋण, मेरा ऋषि ऋण आज सब समाप्त हो गया। पितृदेव ऋषयो मह्यम, कहे कैसे समझा? कहे तुष्टा, ये देखो मेरे देव तृप्त हो गए, मेरे पितर तृप्त हो गए, मेरे ऋषिगण तृप्त हो गए, सब आज प्रसन्न है। भवन्तो किल विश्वस्य जगतापकारणम परम, और आप ही हैं इस विश्व के परम कारण। भवन्तो, आप दोनों, दो वचन में है। भवन्तो किल विश्वस्य जगतः कारणम परम, इसकी सृष्टि के, इसके आप इसके प्रलय के, इसके जो है पालन के आप परम कारण हैं इस विश्व के। अवतीर्णो यह अंशेन, अपने बल रूप आदि अंश से आप इस धरा पर, इस ब्रह्मधाम में आपने उतार लिया है। क्यों लिया है? क्षेमाय चा भवाय चा, कल्याण करने के लिए और पालन करने के लिए। क्षेमाय, कल्याणाय, भवाय, पालनाय, पालन करने के लिए और कल्याण करने के लिए आप इस धराधाम पर अवतीर्ण हुए हैं। अवतीर्णो यह अंशेन क्षेमाय चा भवाय चा, नहिवाम विस्मा दृष्टि सुहृदो जगद आत्मनोः, समयोः सर्वभूतेषु भजन्तं भजतो ह्यपि। कहते हैं वैसे तो नियम यही है कि जो प्रेम करे उससे प्रेम करो, है ना? भजन्तं भजतो ह्यपि, जो आपको भजता है उसको आप भजते हैं। भजन्तं भजतो ह्यपि, लेकिन इसके बावजूद नहीं वापिसमाम दृष्टि, आपकी किसी के प्रति विषम दृष्टि नहीं रहती। हाँ, जो भजता है वो भी ठीक, जो नहीं भजता वो भी ठीक है। किसी के प्रति आपकी विषम दृष्टि नहीं होती। हाँ? क्यों नहीं होती? कहे जगत सुहृदो आत्मनोः, क्योंकि इस संसार के सबसे बड़े सुहृद हितैषी आप ही हो। जगत सुहृदो, क्यों न हो? जगदात्मनोः, इस संपूर्ण जगत की आत्मा तो आप ही हो। संपूर्ण जगत के सुहृद इसलिए हो कि संपूर्ण जगत की आत्मा आप ही। सुहृदो जगदात्मनोः सर्वभूतेषु समयोः, इसीलिए सभी प्राणियों पर आपका दृष्टि, आपका विचार सम रहता है, कहीं उसमें विषमता नहीं आती। तो आज्ञापयतम भृत्यम, तो आप दोनों इस सेवक को आज्ञा दें। तो आज्ञापयतम भृत्यम, इस सेवक को आप दोनों मुझे आज्ञा दें। किस बात के लिए? कि किम अहम करवाणि वाम, मैं आप दोनों के लिए क्या कर सकता हूँ, आप मुझे आज्ञा दें। पुंसो अति अनुग्रहो हि एष भवद्भिः यत् नियुज्यते। पुंसो यति अनुग्रहो, उस प्राणी पर आपका बहुत बड़ा अनुग्रह हो जाता है, बहुत बड़ी कृपा हो जाती है, जिसको आप नियुक्त कर देते हो। भवद्भिः यत् नियुज्यते, जिसको आप आदेश दे देते हो कि आप ऐसा करो, उस पर आपकी बड़ी कृपा समझी जाती है। इसलिए हम पर बड़ा अनुग्रह करे और हमें आप आदेश दें कि मैं क्या करूं। लेकिन भगवान नहीं बोले, भगवान कुछ नहीं बोले। यदि अभिप्रेत राजेंद्र सुदामा प्रीत मानसः, सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, सुदामा प्रीत मानसः, सुदामा का मन बड़ा प्रसन्न हुआ। सुदामा प्रीत मानसा अभिप्रेत्य, भगवान का विचार उसने जान लिया बिना कहे, भगवान की इच्छा को उसने जान लिया बिना भगवान के कहे।
इसलिए बड़ा प्रसन्न हुआ। इत्याभिप्रेत्य, अब क्या करेगा? कहे सस्तैः सुगंधैः कुसुमैः, सुंदर सुंदर सुगंधित फूलों के द्वारा बनी हुई माला विरचिता ददौ, माला बना बना करके भगवान कृष्ण को बनाया, बलराम जी को पहनाया, ग्वाल वालों को पहनाया। कहाँ के देख ले, लिखा है जी, तथा ताभि सुअलंकृतो प्रीतो कृष्ण रामौ सह अनुगौ, है ना, कृष्ण रामौ सह अनुगौ। भगवान कृष्ण को, बलराम जी को, उनके सेवकों, ब्रजबाल को, ग्वाल बालों को, सभी को बढ़िया बढ़िया माला पहना दी। और उसके बाद प्रणताय प्रपन्नाय, भगवान के सामने प्रणत हो गया, भगवान के सामने शरणागत हो गया। ऐसे ऐसे शरणागत को, ऐसे प्रपन्न को भगवान ने वरान वरदौ ददतुहु, कहते हैं वर देने वालों में श्रेष्ठ भगवान ने ऐसे को वरदान प्रदान कर दिया। अब वरदान दिया, क्या वरदान दिया? कहें सो अपि बब्रे, उसने भगवान से वर मांगा। सो अपि बब्रे, उसने, उस माली ने, सुदामा नाम के माली ने भगवान से वर मांगा। क्या कहा? उसने कहा एव अखिलात्मनि, आप तो विश्वात्मा हो, आप तो विश्वात्मा हो। तस्मिन् भक्तिम अचलाम सोऽपि, उसी विश्वात्मा भगवान के चरणों में मेरी अविचल भक्ति मुझे प्रदान कर दो। कहे भगवान, अपनी विश्वात्मा भगवान आप हैं, अपने चरणों में अविचल भक्ति मुझे आप प्रदान कर दें। क्यों प्रदान कर दें? कहे तत् भक्तेषु, और इसके अलावा भी मांगा, तत् भक्तेषु सौहार्दम, और अपने भक्तों में सौहार्द, मित्रता का भाव दे दीजिए, अपने भक्तों में मित्रता का भाव दे दीजिए। तत् भक्तेषु सौहार्दम, एक चीज और मांगा, कहे भूतेषु च दयाम परम, प्राणियों पर परम दया की हमें भावना दे दीजिए, जिससे हम प्राणियों पर दया कर सकें। भूतेषु दयाम परम इति तस्मै वरम दत्त्वा श्रियं च अन्वय वर्धिनीम। अन्वय वर्धिनीम, अन्वय वर्धिनीम समझते हैं? जो कभी घटेगी नहीं, वंशानुगत बढ़ती रहे। अनुअयम, अन्वय वर्धिनीम, जो वंशानुगत बढ़ती रहे, है ना, परंपरा के गत हमेशा बढ़ती रहे। तस्मै वरम दत्त्वा श्रियं च अन्वय वर्धिनीम, इस प्रकार भगवान ने उसको ऐसी लक्ष्मी प्रदान की जो अन्वय वर्धिनीम की, परंपरागत रूप से बढ़ने वाली, वंशानुगत बढ़ने वाली, प्रतिजन्म बढ़ने वाली भक्ति उनको, ऐसा लक्ष्मी उनको प्रदान कर दी। इसके अलावा बलम आयु यशः कांतिम, बल प्रदान किया, आयु प्रदान की, कीर्ति प्रदान की, कांति प्रदान की। बलम आयु यशः कांतिम, और ऐसा प्रदान करके सह अग्रजः निर्जगाम, बलराम जी के साथ उस माली के घर से निकले और अब आगे चले। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। क्या हो गया था? बड़ी जल्दी पूरा हो जाता है। आज बहुत प्रसाद आ गया।